राष्ट्र की बात शुरू करते हैं। पिछले 11 महीनों से जारी किसान आंदोलन के बीच आज एक बेहद राहत देने वाली तस्वीर देखने को मिली। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली पुलिस अपने बैरिकेड्स हटाती हुई दिखाई दी। सुबह से ही पुलिस रास्ता खाली करवाने में जुटी हुई है। न सिर्फ गाजीपुर बल्कि टीकरी बॉर्डर पर भी दिल्ली पुलिस बैरिकेड्स हटाते हुए दिखाई दी। न सिर्फ बैरिकेड्स बल्कि जो अवरोधक रोड ब्लॉक्स बड़े बड़े लगाए हुए थे, कंटीले तार लगाए हुए थे, बोल्डर्स, वो सब हटाने का काम शुरू हो गया। सबसे पहले कंटीले तार हटाए गए, रास्ता रोकने के लिए रखे गए सीमेंटेड बोल्डर हटाए गए, पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में बैरिकेड्स भी हटा लिए गए। सड़क पर रखे तमाम छोटे बड़े पत्थरों को जेसीबी के जरिए उठाकर एक तरफ रख दिया गया। ये चारों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर गाजीपुर बॉर्डर की हैं। आपको भी पता है गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ बल्कि उत्तर प्रदेश से आने वाले दिल्ली की तरफ जो लोग हैं उनको काफी दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि दिल्ली जाने वाला रास्ता पुलिस ने बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया था, क्योंकि किसान भी वहीं पर धरने में बैठे हुए थे। अब गाजीपुर बॉर्डर पर जब ये बैरिकेड्स हट रहे हैं, वहीं टीकरी बॉर्डर से भी दिल्ली पुलिस अपने बैरिकेड हटा रही है। टीकरी बॉर्डर पर भी जेसीबी के जरिए पत्थरों को रास्ते से हटाया गया। दो तस्वीरें आपके सामने, गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर। दिल्ली पुलिस के बैरिकेड हटाए जाने पर किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर हमला किया, तंज कसा। टिकैत ने कहा, देश का अन्नदाता 11 महीने से सड़कों पर बैठकर अपना हक मांग रहा है। केंद्र की मोदी सरकार हठ धर्मिता अपनाते हुए तानाशाही कर रही है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा था किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। अब रास्ते खुल रहे हैं तो हम भी अपनी फसल बेचने पार्लियामेंट जाएंगे। अरे जो उन्होंने दीवार छीनी थी वो हटा दे और रास्ते खुलेंगे भाई, हम भी अपनी फसल बेचने पार्लियामेंट पर जाएंगे। रास्ते खुलेंगे तो जाएंगे हम भी, और संयुक्त मोर्चा क्या फैसला करेगा उस पर करेंगे। रास्ते तो खुलने ही चाह, हम भी तो 11 महीने से बैठे हैं। हमें दिल्ली जाना था, नहीं जाने दिया। फसल बेचेंगे अपनी, हमारे ट्रैक्टर जाएंगे पहले दिल्ली, ट्रैक्टर जाएंगे, हम भी दिल्ली चलेंगे अपने तामझाम लेके। यानी कि रास्ते खुलने का मतलब यह नहीं है कि मामला सुलझ गया है। राकेश टिकैत कह रहे हैं किसान अब दिल्ली जाएगा क्योंकि दिल्ली पुलिस ने रास्ता खोल दिया है। इधर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी सरकार पर हमला किया। राहुल बोले, ट्विटर पर लिखा, अभी तो सिर्फ दिखावटी बैरिकेड हटे हैं, जल्द ही तीनों कृषि विरोधी कानून भी हटेंगे। अन्नदाता सत्याग्रह जिंदाबाद। ये राहुल गांधी ने आज ट्विटर पर लिखा। अन्नदाता सत्याग्रह जिंदाबाद। आपको याद होगा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में बॉर्डर्स पर रास्ता रोकने के मामले में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने आंदोलनकारियों की ओर से सड़कों को ब्लॉक करने पर कड़ी नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था किसी भी रास्ते को इस तरह से लंबे समय तक जाम नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे आम लोगों को दिक्कत होती है। इसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने अपने कुछ टेंट हटाए थे। इस दौरान किसानों की ओर से कहा गया था, रास्ता किसानों ने नहीं बल्कि पुलिस ने बैरिकेड लगाकर बंद किया हुआ है। इसके बाद अब पुलिस ने पहले टिकरी और अब गाजीपुर से बैरिकेड हटाने शुरू कर दिए हैं। जाहिर है दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि अगली सुनवाई में जब सुप्रीम कोर्ट के जज पूछेंगे रास्ता किसने ब्लॉक किया, तब किसान कहेंगे हमने नहीं रोका। पुलिस भी या सरकार भी ये नहीं कहना चाहती कि रास्ता हमने रोक रखा है। इसीलिए अब देखिए पुलिस भी अपने बैरिकेड्स हटा रही है। अब किसानों की मांग आप जानते ही हैं, कृषि कानून रद्द किए जाएं, एमएसपी की गारंटी दी जाए। इन्हीं मांगों को लेकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसान आंदोलनरत हैं। अब लेकिन 11 महीने से जो बॉर्डर बंद थे वो खुलने की कुछ एक छोटी सी उम्मीद जगी है। राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल यही है, पुलिस ने खोला रास्ता, क्या किसान हटेंगे, किसान मानेंगे? क्या दिल्ली एनसीआर और बाकी दूर दराज के लोग जो दिल्ली आते हैं उनके लिए राहत की खबर आएगी? और दूसरा, अब किसान आंदोलन का क्या होगा? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी की तरफ से आरपी सिंह जी आ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रही हैं, मेरे साथ अभिमन्यु कोहार हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं, और मेरे साथ विक्रम सिंह जी को आप देख पा रहे हैं, यूपी पुलिस में डीजीपी रह चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। विक्रम सिंह जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। विक्रम सिंह जी, क्या दिल्ली एनसीआर के लोग राहत ले सकते हैं, राहत की सांस ले सकते हैं, या आपको लगता है कि अभी भी
रास्ता खुलने में अड़चनें बाकी हैं, क्योंकि टिकैत पहले ही कह रहे हैं, राकेश टिकैत कह रहे हैं रास्ता पुलिस खोलेगी, हम दिल्ली जाएंगे पार्लियामेंट। मानक जी, ये जरा बहुत जल्दबाजी हो जाएगी अगर हम राहत की बात अभी से करने लगे। इस विषय के ऊपर लेकर के इतने ज्यादा निहित स्वार्थ अब आ गए हैं कि क्या होगा ये काल के गर्भ में छुपा हुआ है। पुलिस ने बैरियर हटाए, लेकिन ये बैरियर सड़क के रोकने के लिए नहीं थे। ये 26 जनवरी को दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं, अप्रिय घटनाएं हुई थी, उनके मद्देनजर आपराधिक तत्वों के आगे प्रवेश करने के उद्देश्य से रोके गए थे। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन और सम्मान करते हुए पुलिस ने वो वांछित बैरिकेड हटा दिए। इसका ये मतलब नहीं है कि 26 जनवरी का दोबारा पार्ट 2 हो जाएगा, वो तो अब संभव नहीं है। बाकी अगर वाकई धरने के बारे में जो गंभीर है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सभी को लोकतांत्रिक तरीके से नियमानुसार धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, किसान भाइयों को भी है। हाँ। तो उसके संबंध में अनुमति प्राप्त करें, जगह निर्धारित करें, मानक स्थापित करें, कितने लोग कहां पर किन परिस्थितियों में और क्या मानदंड होंगे उसके अनुरूप अनुपालन करते हुए सुनिश्चित करें। पुलिस की जिम्मेदारी होगी पूरे प्रकरण की वीडियोग्राफी करें, और अगर वीडियोग्राफी में या इंडिपेंडेंट विटनेसेस ये बताएं कि इन्होंने जो तयशुदा शर्तें थे उसका उल्लंघन किया है, तो तदनुसार नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई भी करनी लेकिन चाहिए। विक्रम सिंह जी आप सही कह रहे हैं, अभी जल्दबाजी होगा, अभी राहत की सांस लोगों को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अभी पता नहीं आगे क्या होगा। बल्कि मैं तो यहां तक सोच रहा हूं कि ऐसा तो नहीं कि ये सन्नाटे के बाद एक तूफान आने वाला है। लाल किले और 26 जनवरी की घटना का आपने जिक्र किया, टिकैत कह रहे हैं हम दिल्ली जाएंगे और पुलिस कह रही है कि हम तैयार हैं। क्या एक बार फिर से कोई झड़प के आसार बनते हुए आप देख रहे हैं? क्योंकि पहले किसानों ने कहा हम टेंट हटा रहे हैं, हटाया एक आध टेंट, उसके बाद पुलिस कह रही है हम बैरिकेड हटा रहे हैं, किसान कह रहे हैं हम दिल्ली जाएंगे, पुलिस कह रही है हम तैयार हैं उन्हें रोकने के लिए। मानक जी, हमने पहले भी कहा था, मैं बड़ा आशावादी हूं, लेकिन पहली बार मैंने कहा कि मैं इसमें बिल्कुल भी किसी राहत की सांस मैं कम से कम नहीं ले रहा हूं। दूसरी बात, यह भाषा शांति की नहीं होती कि हम दिल्ली जाएंगे और हम कहेंगे हम तैयार हैं। अरे समाधान करें, पुलिस अधिकारीगण, किसान के वरिष्ठ नेताओं को, राकेश जी को बुलाएं, उनसे वार्ता करें कि अब जाने आने में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि एक बार 26 जनवरी का ट्रेलर देखने के बाद एक ही त्रुटि बार बार नहीं दोहराई जाती है। इस बार अगर आएंगे तो शायद वो अरमान पूरे ना हो पाए जो 26 जनवरी को पूरे हो गए थे। इस बार पुलिस वो करेगी जो कानून उनको अनुमति देता है, और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस जो भी प्रिवेंटिव अरेस्ट और कार्रवाई करनी होगी वो करेगी। पिछली बार तो ट्रैक्टर को टैंक बना देंगे और उसके बाद हाथ में लाठी डंडा लेके चलेंगे, महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र तनीयत व्यवहार करेंगे। कदाचित ये चीज स्वीकार्य नहीं है मानक जी। और इस बार चूंकि दिल्ली पुलिस ने नसीहत ली है, जैसा कि खुद ही कह रहे अपने बयानों से, इस बार वो त्रुटियां नहीं होंगी जो 26 जनवरी को हो गई थी। ओके, ऑल राइट, ओके, एक सेकेंड, ओके, बिल्कुल ठीक है। मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा भी जुड़ गए हैं लाइव गाजीपुर बॉर्डर से। प्रभाकर, एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। पहले आरपी सिंह जी जरा बताइए, अब आपने, आपकी पुलिस ने, जाहिर है गृह मंत्रालय के अंडर आती है दिल्ली पुलिस, ये बैरिकेड्स तो हटा लिए, किसान कह रहे हैं हम दिल्ली जाएंगे। अगर हालात बिगड़ते हैं, 26 जनवरी के जो मंजर है अभी भी ताजा है सबके दिमाग में, आरपी सिंह जी कैसे निपटेंगे आप? क्या तैयारी है आपकी और क्या सोचकर ये बैरिकेड्स हटाए हैं? मानक, पहले तो मैं, क्योंकि किसान यूनियन के नेता अभिमन्यु चौहान यहाँ बैठे, उनके माध्यम से सब किसान नेताओं से निवेदन करूंगा और हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि कृपा कर बातचीत करें। बातचीत से ही रास्ता निकलेगा और कोई रास्ता है नहीं। 11 राउंड बातचीत हुई, इसे सफल नहीं हुई। अभी भी प्रधानमंत्री जी ने एक फोन नंबर पर कहा कि बात करें और बात करके उसका रास्ता निकालें, क्योंकि बैरिकेड लगना है, बैरिकेड हटाना है, ये कोई रास्ता नहीं है। यहाँ आपका 26 जनवरी पर यहाँ आकर यहाँ जिस प्रकार का मोड़ खड़ा किया था, जिसका 300 पुलिस कर्मियों को 20 फुट की खाई में गिरता, वो रास्ता नहीं है। रास्ता अंतर्गत बातचीत है। और मैं अभी पुनः निवेदन कर रहा हूँ उनसे कि बातचीत का रास्ता खुला है, बातचीत करें और इस पूरे मसले का हल निकालें। और उस बातचीत में ये मत करें कि ये हाईवे या हाईवे, या ये बिल हटेंगे या हम नहीं मानेंगे। आप आइए, अपनी बात को रखिए, समस्या बताइए, उसमें क्या बिलों में क्या इश्यूज है, वापस से बातचीत शुरू होगी। और कई बार बातचीत टूट भी जाती है और वापस से बातचीत शुरू भी होती है। वही एक तरीका है। लोकतंत्र में सबसे बढ़िया तरीका बातचीत। ठीक है, नहीं आरपी सिंह जी वो ठीक है, आपने फिर से एक बातचीत का ऑफर तो दे दिया, बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा हूं कि जो पुलिस ने बैरिकेड्स हटाए हैं, ये क्या सोच के हटाए हैं? टिकैत कह रहे हैं हम दिल्ली जाएंगे, कैसे निपटेंगे अगर हालात बिगड़े तो? क्योंकि मामला अभी सुलझा नहीं है। मैंने निवेदन किया, इसकी बात तो
किसान यूनियन भी समझती है कि ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, जो 26 जनवरी द्वारा वापस नहीं दोहराना चाहिए, उनको भी समझ में आता है। और उनके अगर कुछ इस प्रकार के एग्रीमेंट है, जिस प्रकार से अभी सिंगू बॉर्डर पे हत्या जिन लोगों ने कर दी, उस पर भी मैं पहले भी आपके चैनल पर कहता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि एक सूचीबद्ध कर ऐसे लोगों का नाम क्षेत्रीय पुलिस को, जो भी वहाँ की पुलिस का डोमेन लगता है, उनको दे देंगे, ताकि वो वापस से हरकतें ना हो सके। बाकी किसान नेता अपना एजुकेशन जारी रख सकते हैं, कोई रोक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और एजुकेशन हम लोग भी करते हैं। एजुकेशन करने के 10 तरीके हैं, जिसमें हम पब्लिक को संदेश करें और पब्लिक का संदेश भी दें। नहीं, एक सेकेंड, नहीं, आरपी सिंह जी, आपने जवाब नहीं दिया। मैं ये पूछ रहा हूं, किसानों की ट्रैक्टर के साथ आंदोलन करने के लिए दिल्ली में नो एंट्री है ना अभी? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कोई किसान नेता कानून का उल्लंघन करेंगे या किसान कानून का उल्लंघन करेंगे, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? नहीं, कानून के उल्लंघन की नहीं, मैं टिकैत साहब कह रहे हैं हम दिल्ली जाएंगे, पार्लियामेंट में अपनी फसल बेचेंगे। अब तो बॉर्डर भी खुल गए। वो ऐसा है कि वो बहुत कुछ कह जाते हैं, परंतु जब करने पर आएगी बात तब देखेंगे। मुझे लगता नहीं कि वो ठीक है, एक किसी भावना के कारण जब कोई बात कहे होंगे, उनके कहने की बात कुछ और होगी, अर्थ कुछ और होंगे। मतलब दिल्ली में नहीं आना चाहिए ना आंदोलनकारी किसानों को? आपके हिसाब से दिल्ली ना आए ना ट्रैक्टर लेके आंदोलनकारी किसान? वो दिल्ली पुलिस से बातचीत करें, जो जगह तय हो, नियमित जगह हो, वहां पर आंदोलन करें, कोई रोक नहीं। वहां ठीक है, ऑल राइट। प्रभाकर मिश्रा, प्रभाकर आपके पास आ रहा हूं। प्रभाकर, जरा मुझे ताजा तस्वीर दिखाइए। सुबह से जो काम चल रहा है वहां पर बैरिकेड्स और अवरोधक हटाने का, कहां तक पहुंचा है? देखिए मानक, अभी की तस्वीर आप देखेंगे, ये पुलिस बैरिकेड्स के ठीक पीछे जो रोड ब्लॉकेट्स थे सीमेंटेड, इसे खाली किया जा रहा है। ये दूसरे लेन की आप दिखाऊं इसको, ये पूरी तरह से खाली कर लिया गया है। केवल बैरिकेड से हैं, जो ब्लॉकेट थे इसे हटा लिया गया है। लेकिन ये बीच की सड़क की बात है, ये हाईवे की बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि मैं जहां खड़ा हूं, जो तस्वीर में दिखा रहा हूं, इसी पर किसान आंदोलन का मुख्य मंच है इस पे। और ये जो दूसरा रास्ता है, इस पर किसानों का टेंट लगा हुआ है। तो मतलब कि अगर ये रास्ता खुल भी गया, दिल्ली पुलिस ने खोल भी दिया, तो इससे यातायात सुचारू रूप से चले, इसमें इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। तब तक नहीं है जब तक किसान इस रास्ते को खाली नहीं करते। तो मानक, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले राकेश टिकैत ने थोड़ी सी जगह खाली करके ये कहा था कि हमने तो अपना रास्ता खाली कर दिया है, अब दिल्ली पुलिस की बारी है। तो दिल्ली पुलिस ने भी अपने स्तर पर यह संदेश देने की कोशिश की है कि हमने रास्ता खोल दिया है। और अब ये बेसिकली लोगों के बीच में संदेश ये जाएगा कि दिल्ली पुलिस पर बार बार जो किसान नेता ये कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने रास्ता बंद किया है, ये दिखाने की कोशिश है कि देखो दिल्ली पुलिस ने भी रास्ता खोल दिया है। और मानक, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और वहां पर हरियाणा सरकार पहले ही कह चुकी है कि दिल्ली पुलिस ने बंद किया, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये जो ब्लॉकेट्स हैं वो केवल दिल्ली पुलिस के हैं। तो दिल्ली पुलिस को भी तो सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है, देश की सबसे बड़ी अदालत में जवाब देना है। और मामला फंडामेंटल राइट का है, मामला यहाँ के लाखों करोड़ों लोग जो रोज प्रभावित होते हैं उनका है। और एक बात और इसमें मैं अपडेट कर दूं कि इस जो चीजें हुई हैं, आज के डेवलपमेंट हुए हैं, उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आने की तादाद बढ़ती जा रही है। आसपास के किसानों का मूवमेंट गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ गया है। ये आप देखेंगे, जो वो फेंसिंग लगी थी उसे हटाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कि एक सड़क खाली की जा चुकी है। और एक बात मैं और इसमें बताना चाहूंगा कि ये रोड ब्लॉकेट तो हटा दिए गए हैं, ये जो पुलिस बैरिकेड्स हैं वो अभी नहीं हटे हैं। मतलब ये कि शायद इस बात का इंतजार होगा, या तो इसे पूरी तरह हटाने के बाद से ब्लॉकेट हटाए जाएंगे, या ये हो सकता है कि किसान नेताओं से ये कहा जाएगा कि इस ब्लॉकेट को हम तब हटाएंगे, इस बैरिकेड को हम तब हटाएंगे जब आप रास्ते को खाली करें, मंच को खाली करें। तो मानक, ये एक तस्वीर है। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहूं कि ये रास्ता तो खुल रहा है, अच्छी बात है। बातचीत के जो दरवाजे बंद हैं, उस रास्ते को भी खुलने की जरूरत है। समस्या का समाधान बातचीत से निकालने की जरूरत है, क्योंकि अब बहुत हुआ। मानक, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभाकर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अलका लांबा और अभिमन्यु कोहार, पहले अलका आपके पास आ रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि बैरिकेड्स हट गए, कृषि कानून भी वापस लेने पड़ेंगे। आपके हिसाब से पुलिस ने या सरकार ने ये बैरिकेड्स क्यों हटाए हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूत करने के लिए, या किसानों का दबाव है, या क्या वजह है? अलका, देखिए मानक, आप और हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गृह मंत्रालय को झुकना पड़ा, आदेश देना पड़ा। जो आरोप लगाए जा रहे थे कि ये सारा रास्ते किसानों ने रोके हुए हैं, अब आपके सामने तस्वीरें लाइव आप ही दिखा रहे हैं कि कटीले तारे हो, कील हो, बैरिकेडिंग हो, ये दिल्ली पुलिस की लगाई हुई थी गृह मंत्रालय के कहने पर। अब कोर्ट के आदेश के बाद हटानी पड़ रही है, और जो बहुत अच्छा और सराहनीय कदम है, बिल्कुल। और किसान तो दिल्ली की दहलीज पर नहीं बैठना चाह रहा था, अपना हक मांगने दिल्ली के अंदर आना चाहता है, और बहुत अच्छी बात है, दरवाजे खुल गए हैं। पार्लियामेंट
वही पार्लियामेंट तो जाना चाहता है जहां ये कानून बने हैं, वो और कहीं नहीं जा रहा है, वो पार्लियामेंट जा रहा है। और पार्लियामेंट में उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री जी समय देंगे, इन कृषि कानूनों को लेकर किसानों से सीधे संवाद करेंगे। 11 महीने पूरे हो गए हैं। नहीं, अलका, प्रधानमंत्री का किसानों से मिलना अलग है, लेकिन आंदोलनकारी किसानों को ट्रैक्टरों के साथ, सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में आकर संसद का घेराव करना और उस इलाके को जाम करने देना एक अलग बात है। क्या आप उनकी इस डिमांड का सपोर्ट कर रही हैं कि हमें ट्रैक्टर्स के साथ दिल्ली आने दीजिए, दिल्ली को जाम करने दीजिए? ना मानव जी, 11 मीटिंग क्या ट्रैक्टर लेकर किसान आए थे? और जो बार बार लाल किले की बात करते हैं, मैं प्लीज याद दिलाना चाहती हूँ, दीप सिद्धू किसके साथ देखा गया था, किसके षड्यंत्र थे, एक्सपोज हुए ये, और किसानों पर जो लांछन था वो धुल गया। दूसरी बात, अभी निहंकों के साथ जो हत्या का जिक्र भाजपा के मेरे बड़े भाई प्रवक्ता ने किया है, वो भी भाजपा का, वो भी जो आरोपी थे, अपराधी मैं कहूंगा, तो पकड़े गए हैं, वो भी इन्हीं के कृषि मंत्री के साथ तस्वीरों में देखे गए हैं। ये सारे षड्यंत्र तो भाजपा रच रही है ना, तो मैं नहीं कहूंगी षड्यंत्र मत रचिए। 11 महीने हो गए कि राजस्थान कुर्बानियां दे चुका है, आज भी किसानों की हालत देश के सामने है। रास्ते खुले हैं, पुलिस ने खोले हैं, सरकार रास्ते खोले, सरकार रास्ते खोले, संवाद के रास्ते खोले, और कानून वापस ले, और न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून ले। फेयर इनफ, फेयर इनफ की बातचीत शुरू करनी चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं होगा। अभिमन्यु, ओके, अभिमन्यु कोहार, अभिमन्यु, अब जब रास्ते पुलिस ने अपनी तरफ से खोल दिए, क्या किसान दिल्ली जाम करने के लिए, या जैसे राकेश टिकैत कह रहे हैं संसद का घेराव करने, संसद में फसल बेचने अपने ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली रवाना होंगे क्या, या सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसका इंतजार करेंगे? देखिए मानक जी, इसमें जो राकेश टिकैत जी का बयान है, मैं देख रहा था, पूरा बयान हमें देखना चाहिए। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा क्या फैसला लेता है, अभी इसको देखते हैं। हमारा आंदोलन पूरे तरीके से अनुशासन में है, धैर्य में है, शांति में है। हम किसी भी तरह के हिंसा या टकराव का समर्थन करते हैं, ना हमने पहले कभी किया, ना हम आगे कभी करेंगे। हम गांधी के रास्ते पे, बापू गांधी के रास्ते पे, अहिंसा के रास्ते पे आंदोलन में विश्वास करने वाले हैं। आज इस पूरी घटना से एक चीज तो साफ हो गई, पिछले 11 महीनों से जो बात हम कह रहे थे, आज वो सच साबित हो गई। हम ये कह रहे थे कि रास्ते नहीं रोके हैं, रास्ते दिल्ली पुलिस ने रोके हैं, केंद्र सरकार ने रोके हैं। जो कुछ ताकतों द्वारा सोशल मीडिया में और कुछ मीडिया चैनल्स में जो हमारे खिलाफ एक तरफा दुष्प्रचार किया जा रहा था, आज उसकी पोल खुल गई है। मैं तमाम मीडिया चैनल्स को नहीं कह रहा हूं। नहीं, अभिमन्यु, टाइम है मेरे पास, आप बोलिएगा, लेकिन देखिए, नहीं, एक सेकंड, एक तरफा नैरेटिव आप भी मत बनाइए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली पुलिस ने रास्ते रोके थे, भाई आपने भी वहां पर सैकड़ों गाड़ियां खड़ी कर रखी है ना, टिकरी बॉर्डर पर, सिंगू पे, हमने देखा है ना, 5-5 किलोमीटर लंबी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। और दूसरा, टेंट भी आपने गाजीपुर बॉर्डर पे लगाए हैं ना, सड़क पे, हाईवे पे ऊपर टेंट लगा के आपने उस सड़क को जाम किया है ना, ऐसा नहीं है। उसका इस्तेमाल तो खत्म हो गया था ना मानक जी। अभिमन्यु, मानक जी, मैं आपकी बात का ये जवाब देना चाह रहा हूं। अब सिंगू बॉर्डर पे हम 11 महीने से रुके हुए हैं, टिकरी पे भी हम जाते हैं, गाजीपुर पे भी जाते हैं। देखिए, जो अगर आप सिंगू की बात करें, मैं एक उदाहरण देता हूं, वहां पे 4 लेन है, तो जो 2 लेन है साइड वाली, उसमें वहां पे किसानों ने साइड में, रोड के साइड में अपनी ट्रॉलियां, अपनी झोपड़ियां लगाई हुई हैं, बीच से रास्ता जाता है, एक तरफ का रास्ता वहां पूरे तरीके से ब्लॉक है। उसका कारण किसान नहीं है, वहां 3-3, 4-4 फीट के गड्ढे हो रखे, आप आके देखिए। आप हमारी बात पे विश्वास मत कीजिए, देखा है मैंने, अरे मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं जमीन पर गया हूं, मैंने देखा है। तो हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं, वो 3-4 फीट के गड्ढे, वहां पे ट्रैक्टर ट्रॉली भी नहीं चल पाती, गाड़ियां कैसे चल पाएंगी? नहीं, देखिए, एक सेकंड अभिमन्यु, एक सेकंड, नहीं, वो ठीक है, ऑल राइट। आप कह रहे हैं पुलिस ने रास्ता रोका, विक्रम सिंह जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं पुलिस को यह कार्रवाई इसलिए करनी पड़ी क्योंकि आपने दिल्ली चलो का आह्वान किया था। आप ट्रैक्टर, बड़ी बड़ी गाड़ियां सब लेके सैकड़ों हजारों किसान अगर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, आपको पता है प्रदर्शन करने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, कानून के मुताबिक सिर्फ रामलीला मैदान में है। आप रामलीला मैदान जा रहे हैं, यह आपने नहीं कहा था, आप दिल्ली जाम करने के लिए निकले थे, इसलिए पुलिस को बैरिकेड लगाने पड़े। सारी समस्या ही वही है। इसीलिए फिर से अभी आपने जो कहा कि किसान मोर्चा तय करेगा आगे क्या करना है, अभी राकेश टिकैत कह रहे हैं हम दिल्ली जाएंगे, पार्लियामेंट जाएंगे, आप कह रहे हैं किसान मोर्चा तय करेगा आगे क्या होगा, कैसे करेंगे? एक स्टैंड लीजिए, या तो यह बताइए कि आप भी दिल्ली जाम नहीं करना चाहते, आप भी सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, तब तो समाधान निकले। मानक जी, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं, 3 महीने पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी
कि आप बातचीत करिए, बातचीत के जरिए ही इस पूरे इसका समाधान होगा, पूरा मुद्दा हल होगा। लेकिन हम देश को बताना चाहते हैं 3 महीने से उस चिट्ठी में कोई जवाब नहीं आया है। प्रधानमंत्री जी भाषणों में तो कहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या भाषणों से देश चलता है या कानून संविधान से चलता है? अगर सरकार बातचीत करती है अभिमन्यु, अगर सरकार बातचीत करती है तो क्या दिल्ली कूच करने का जो आह्वान है आपका, आप इसे वापस लेंगे? हम जहां गांव बस गए हैं, मैंने आपको पहले कहा हम किसी भी तरह के टकराव या हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। जैसे पहले ये ध्यान रखना होगा, जैसे पहले 11 दौर की बैठकों के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी की चिट्ठी आती थी कि आप फलाना तारीख को फलानी जगह पे आइए। आप ऐसे बातचीत के लिए न्योता तो दीजिए, मुद्दे का समाधान बातचीत से ही होगा। एक सवाल और अभिमन्यु, आपके हिसाब से दिल्ली पुलिस ने ये बैरिकेड आज क्यों हटाए हैं? बता पाएगी। तो एक तरीके से पूरे देश में जो एक मैसेज गया, सच का मैसेज गया कि रास्ता किसानों ने नहीं, रास्ता तो पुलिस ने रोका है। उसके बाद जो दबाव दिल्ली पुलिस के ऊपर बना, केंद्र सरकार के ऊपर बना, उस दबाव के तहत इन्होंने ये किया होगा। ओके विक्रम सिंह जी रास्ते पे खड़े हैं। ओके विक्रम सिंह जी, आपने देखा अलका भी यही कह रही है और अभिमन्यु कोहार भी, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस और सरकार एक्सपोज हो रहे थे, किसानों ने रास्ता नहीं रोका, सरकार ने रोका था, इसीलिए आखिरकार दबाव में आकर पुलिस को बैरिकेड अब हटाने पड़ रहे हैं। देखिए मानक जी, हमारे विद्वान पैनलिस्ट जो है बुद्धिमत्ता और मेधा और प्रतिभा के बहुत धनी है। मैं तो कुछ भी नहीं उनके समक्ष, मैं उनको नमन करते हुए अपनी तुच्छ बुद्धि से केवल यही कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के लिए कहा था, पुलिस को नहीं कहा था कि आपने रास्ते रोके हैं। और पुलिस रास्ता क्यों रोकेगी? दूध का जला छाछ ही फूक फूक के पीता है। किसान भाई तो हमारे अन्नदाता है, उनका तो कुछ होगा नहीं। पुलिस वाले की चाहे वो पुलिस कमिश्नर हो चाहे डीजीपी हो, नौकरी चली जाएगी अगर 26 जनवरी हुआ तो बड़ा ही सम्मान के साथ वो कहेंगे कि दोबारा 26 जनवरी न हो। केवल किसान भाइयों का रास्ता रोका गया था और वो फिर अगर दुस्साहस करेंगे या फिर प्रयास करेंगे पार्लियामेंट होकर जाने का, मैं अपने अनुमान से कह रहा हूं दोबारा पुलिस, दिल्ली पुलिस फिर रास्ता रोक देगी, क्योंकि 26 जनवरी की पुनरावृत्ति अब नहीं हो सकती है, आगे चाहे कुछ भी हो जाए। विक्रम सिंह जी, तो फिर आज ये बैरिकेड हटाने का फायदा क्या हुआ? अगर पहले किसानों से बात कर लेते, कोई समझौता हो जाता, किसान कहते हम नहीं दिल्ली जाएंगे, तब तो बेहतर होता कि भाई आप बैरिकेड हटाइए, अब कोई टकराव नहीं होगा। अब बैरिकेड हटाने के बाद अगर ये उम्मीद करें कि किसान नहीं जाएंगे। मानक जी, मैं एक बात आपसे बड़े विनम्रता से फिर कहूंगा, मैंने भारतीय किसान यूनियन, स्वर्गीय देवतुल्य महेंद्र सिंह टिकैत जी, राकेश टिकैत जी से बहुत वार्ता की, बहुत आंदोलन किए हैं, बहुत बल प्रयोग भी किया, लेकिन मेरे संबंध आज भी पारिवारिक हैं। किसान नेताओं के एक बार आप वार्ता शुरू कर दें, आप जो चाहे मनवा लें, बस शब्दों का चयन जरा ठीक ठाक हो और बोलचाल जरा संयत हो। वार्ता के लिए कीजिए। अब वार्ता हम करेंगे नहीं, बैरियर लगा देंगे किसी तरह की कोई, अरे भाई कोई तो वार्ता करेगा, पुलिस कमिश्नर नहीं करता। बिल्कुल सही है। पर विक्रम सिंह जी, वही तो मैं समझना चाह रहा हूं। फिर इसका मतलब आज ये जो बैरिकेड हटाए हैं पुलिस ने, ये सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्रवाई के दबाव में हटाए हैं, या फिर जैसा अभिमन्यु और अलका कह रहे हैं, देश में मैसेज जा रहा था कि पुलिस ने रास्ता रोका है, वो चीज साफ करने के लिए, अपना दामन साफ करने के लिए बैरिकेड हटाए? निसंदेह देखिए, दामन तो हमेशा पुलिस का ही गंदा होगा। आपने तो मार्क्सिस्ट थ्योरी कहती यही है, द मार्क्सिस्ट थ्योरी होल्ड्स that in any agitation the police are the agents of the state and in any agitation the agitator is always right and the police always wrong। वो तो आपने अवधारणा से ही शुरू किया कि पुलिस हमेशा गलत, आंदोलन करता हमेशा सही। तो पुलिस अगर अपने बचाव भी न करे, गांधी जी की तरह दूसरा गाल दिखा दे, तो दोनों गाल पे पिटने के बाद और बचता क्या है मानक जी? और बता दें कितना पिटेगा पुलिस वाला? और 26 जनवरी भूल गए आप? ये तो खुशकिस्मत है कि साहब दिल्ली पुलिस थी। हम तो ये खैर छोड़िए उस बातों को, एक अच्छे वातावरण में अच्छी बातें करनी चाहिए, सकारात्मक बातें करनी चाहिए। बिल्कुल सही। आरपी सिंह जी, अब बताइए आरपी सिंह जी, ऐसा लग रहा है आप अभी भी आंदोलनकारी किसानों के साथ शह और मात का खेल खेल रहे हैं, अभी भी आप माइंड गेम उनके साथ खेल रहे हैं, अभी भी देश में नैरेटिव बनाने और अपनी इमेज सुधारने के लिए आप ये कदम उठा रहे हैं। बातचीत क्यों नहीं करते? टीवी डिबेट में ये कहने से क्या फायदा कि किसान नेता बातचीत करें? अभिमन्यु कह रहे हैं 3 महीने पहले चिट्ठी लिखी थी, कोई जवाब नहीं आया। मानक, मैं चाहूंगा अगली डिबेट में, कल बेशक करने परसों करने, कुछ चिट्ठी की कॉपी लेकर अवश्य लेकर आए। वो चिट्ठी कहाँ भेजी उसकी भी जानकारी लेकर आए। मैं तो आपकी डिबेट में मैंने पब्लिकली फोन नंबर दे दिया था, आपके दूसरे एंकर ने उस नंबर को पब्लिक कर दिया था, जिस नंबर पर प्रधानमंत्री जी से बातचीत की, अगर याद हो आपको। तो मैं तो चाहूंगा कि मैं वो नंबर आपको भेज रहा हूँ, आप कृपा कर अब मनी को दे दे, वो फोन करे, बातचीत शुरू हो जाएगी। 11 राउंड तो सरकार ने बात करी कि 2 दिन तो करी, ये 12वें राउंड तो ये बातचीत कर ले, क्या दिक्कत है? फोन कॉल तो करना है कृषि मंत्री जी को, पर ये तय करने आपस में
कि इनके यहाँ से कौन रिप्रेजेंट करेगा, और बातचीत करें, और जरूरत पड़े तो आपके चैनल पे पब्लिकली डोमेन में जाकर फोन करें, बोले हमने कृषि मंत्री जी से बात करनी है, थोड़ा आप पहल कर लीजिए, इनके सब जो 35 नेता है सबको बिठा लीजिए, फिर बात कर लीजिए। दूसरी बात, अभी अलका बहन कह रही थी कि मेरे जानकारी 16 जनवरी को दीप सिद्धू को एनआईए का नोटिस गया था। दीप सिद्धू के साथ बलदेव सिंह सिरसा, मनदीप सिंह, बलदेव सिंह पन्नू, बलविंदर सिंह, नौबलजीत सिंह और जो भिंडरवाला खालसा फ्रंट के हैं, सुंदर सिंह सिकरीवाल, ऐसे कुछ लोगों को नोटिस गए थे एनआईए की तरफ से। कौन डिफेंड करने आया था? सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, क्या कहा सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि आपने किसान नेताओं को, किसान समर्थकों को क्यों भेज दिया एनआईए का नोटिस? ये याद रखना चाहिए, क्योंकि ये तो जैसा सूट करता है। और जहां तक आप वो भी दिन याद रखना चाहिए कि किसको वहां पर पिटाई की थी, वहां पर जब 23 जनवरी की हमारी पिटाई, हमारे लोगों की वहां पर पिटाई की गई थी। कांग्रेस के एमपी, 2 एमपी थे, लुधियाना के बिट्टू और अमृतसर के एमपी उनसे दोनों की पिटाई की, और दोनों ने क्या कहा कि खालिस्तानी, हमने नहीं कहा, हमारे पे अच्छा, ओके आरपी सिंह जी, आज के मुद्दे पे आ रहा हूं, फिर से आज के मुद्दे पे आ रहा हूं। आरपी सिंह जी, मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। मैं ये पूछ रहा हूं आरपी सिंह जी, पुलिस ने आज ये बैरिकेड क्यों हटाए? आरपी सिंह जी, देखिए उसमें कोई शक नहीं है ना, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है, और इन्होंने कहा कि हम ठीक रहेंगे, अगर कल फिर शरारत करेंगे तो वापस से कुछ न कुछ होगा, उसमें क्या दिक्कत है? जो अभी पुलिस अधिकारी जो कह रहे हैं, पूर्व डीजीपी साहब कह रहे हैं, अब पुलिस उस प्रकार से नहीं रहेगी, आप 300 पुलिस अधिकारियों को या 300 पुलिस कर्मियों को आप 20 फुट के खाई में गिर देंगे, ये तो पॉसिबल है नहीं। और बाद में कांग्रेस की सरकार उनके लिए वकील खड़ी करेगी, उन लोगों के लिए जो लोग पुलिस को पीटते हैं, मारते हैं और पुलिस पर अत्याचार करते हैं, उनके लिए। नहीं, आरपी सिंह जी, अगर आप कह रहे हैं आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से बैरिकेड हटा लिए, रास्ता खुलवा लिया, ये खुलवाने की मुहिम कोशिश चल रही है, इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है ना कि 26 जनवरी जैसा हादसा, वैसा कांड फिर हो जाएगा। आरपी सिंह जी, क्योंकि आपके साथ किसानों का समझौता तो अभी हुआ नहीं है। मानक, फिर उस समय उस परिस्थिति को देखकर पुलिस एक्शन लेगी ना। आज क्यों हम सोचे, मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि मैं अभी आपको नंबर भेज रहा हूँ, कृपा कर आप अभिमन्यु को नंबर दे देना और बाकी नेताओं को नंबर देना कि बातचीत का रास्ता खोल रोक रहे हैं इनको। नहीं, एक सेकंड आरपी सिंह जी, जो वहां पर जो पुलिस है जो बैरिकेड हटाने का काम कर रही है, वो ये कह रही है कि हम वहां जो आंदोलनकारी किसान बैठे हुए हैं उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बस इतनी अभी तक पुलिस की तरफ से ये बताया गया। लेकिन टिकैत साहब का मैसेज सीधा दिल्ली जाएंगे, अभिमन्यु कह रहे हैं अभी कोई फैसला हुआ नहीं, आगे हम क्या करेंगे। अभी भी बॉल आपके कोर्ट में है आरपी सिंह जी, अभी भी आपको कुछ कदम उठाना पड़ेगा कि 26 जनवरी जैसे हालात ना बने, दिल्ली जाम ना हो। टिकैत साहब तो भिंडरवाला को संत भी कहते हैं, उससे छोड़ दीजिए, वो क्या क्या कहते हैं वो अलग बात है। वो उनकी किसान यूनियन क्या करेगी, वो क्या मैसेज देगी, उस पर बातचीत करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूं दिल्ली जाम नहीं होगी ना आरपी सिंह जी, इतना आश्वासन आप दे रहे हैं दिल्ली वालों को, एनसीआर वालों को। ये आश्वासन आप किसान नेताओं से मांगिए जो आपके मंच पर बैठे, यहाँ पर है आपके। अरे भाई, बैरिकेड्स आपने हटाए हैं, इसलिए पूछ रहा हूं। अरे मैंने कहा उनसे पूछिए ना कि वो क्या करेंगे, वो क्या उनके मन से है, वो अगर जैसा वो बिहेव करेंगे वैसे पुलिस को बिहेव करना पड़ेगा, ये तो उनके ऊपर है। ओके, हाँ ये ठीक है, ऑल राइट। मैं यही सुनना चाह रहा था आपसे कि जैसे किसान करेंगे पुलिस को उसी हिसाब से रिएक्ट करना पड़ेगा। मतलब अभी भी ऐसा लगता है टकराव की आशंका खत्म हुई नहीं है, सही कह रहा हूं ना अभिमन्यु? नहीं, देखिए मानक जी, यदि ये पूरा मुद्दा इन मांगों पे आंदोलन चल रहा है, यदि उन समाधान हो जाए तो हम भी अपने घरों में चलेंगे, हमें भी रोड पे बैठने का कोई शौक नहीं है। रियल मुद्दे पे आरपी सिंह की बात नहीं कर रहे हैं। ये 3 कृषि कानून जिनकी हमने 100 से अधिक गलतियां गिनवाई, 100 से अधिक, आपके चैनल पे भी कई बार डिबेट हुई है, और मैं जिस तरीके से आज रोड रोकने के मामले में सरकार एक्सपोज हुई है, ऐसे ही सरकार इस बात में भी एक्सपोज होने वाली है कि तमाम मीटिंगों में हमने कृषि कानूनों की खामियां गिनवाई। अरे आरपी सिंह जी, प्लीज बीच में इंटरफेयर मत कीजिए। नहीं आरपी सिंह जी, ऐसे नहीं चलेगा, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूं तमाम 11 दौर की मीटिंगों की मानक जी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रखी है, पूरे देश को दिखा दीजिए वीडियो रिकॉर्डिंग। सरकार वीडियो दिखाने से डर क्यों रही है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप कृषि कानून वापस अभिमन्यु, ओके, एक सवाल और, ऑल राइट, अलका आ रहा हूं इसके बाद। अभिमन्यु, एक सवाल और, दिल्ली वाले और एनसीआर वाले लोग, लाखों लोग रहते हैं यहाँ पे, करोड़ों है, बल्कि दिल्ली में 2 करोड़ 2.5 करोड़ तो दिल्ली में ही है। उनका यह कहना है कि आंदोलनकारी किसान ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, या तो कानून वापस लीजिए वरना हम बॉर्डर जाम करेंगे,
पुलिस बैरिकेड हटेंगे तो हम दिल्ली जाम करेंगे, पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। ये ब्लैकमेलिंग हो रही है, बातचीत आप चाहते ही नहीं, क्योंकि आपने तो सीधे शर्त रख दी है कि आप कानून वापस लीजिए, वरना दिल्ली जाम करेंगे। नहीं मानक जी, मैं ये कह रहा हूं, पहली बात, सरकार ने दावा किया था कि उन्होंने 93 लाख किसानों से बात करी कानून बनाने से पहले, लेकिन वो दावा बोगस साबित हुआ। मैं आपसे एक मैं बात पूछना चाह रहा हूं, एक खुली डिबेट हो जाए, बहस हो जाए, और जब हम उन तीनों कानूनों की 100 से अधिक खामियां गिनवा रहे हैं जिनका सरकार के पास कोई जवाब नहीं, जब हम ये बता रहे हैं कि बाजरा जिसका एमएसपी 2250 रुपया क्विंटल, वो हरियाणा में 1100 इस पर हम सैकड़ों बार डिबेट कर चुके हैं। मेरा पॉइंट दूसरा है आज मेरा पॉइंट दूसरा है। सुनिए तो सही, मेरा सवाल तो सुनिए। आपको भी पता है सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसमें किसान आंदोलनकारी किसानों की तरफ से वकील प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, दोनों ने कहा किसान रामलीला मैदान में जाकर अपना धरना जारी रखने को तैयार हैं, उनको जाने दिया जाए। अगर आप ये स्टैंड लेते हैं कि हमें रामलीला मैदान में बैठने दिया जाए तो समस्या का समाधान हो जाता है, रास्ते खुल जाएंगे। लेकिन आप वो कोर्ट में जो कह रहे हैं, आप टीवी डिबेट में या मीडिया में वो बात क्यों नहीं कहते हैं? मानक जी, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी ध्यान से समझनी बड़ी जरूरी है। हमारा यहाँ पे दिल्ली के बॉर्डरों पे हमारे गांव के गांव बस गए हैं, हमारी झोपड़ियां बनी हुई है, यहाँ पे हमारे बहुत सारे संसाधन लगे हुए हैं। 26 नवंबर से पहले, ये मैं करेक्ट कर देना चाहता हूँ, 26 नवंबर से पहले पिछले साल हमने परमिशन मांगी थी रामलीला मैदान की, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल करते हुए हमें परमिशन नहीं दी गई। हमने पहले परमिशन मांगी थी, अब हमारा सारे लंगर यहाँ पे लगे हुए हैं, हमारा हजारों करोड़ों रुपया किसानों का संसाधन यहाँ खर्च हो रखा है, पूरा हमारी स्टेज यहाँ पे लगी हुई है। अरे हजारों करोड़ यहाँ पे जमे हुए हैं, कर रहे हैं आप? हजारों करोड़ का कौन सा संसाधन आ गया? आप बिल्कुल आके देखिए। अरे मैं गया हूँ भाई, मैं इसलिए बता रहा हूँ, हजारों करोड़ के कौन से संसाधन आपने लगा दिए बॉर्डर पे? आप गाजीपुर बॉर्डर गए हैं, आप सिंगू भी जाइए, आप टिकरी भी जाइए। मैं गया हूँ, सिंगू टिकरी भी गया हूँ भाई। बनी हुई है, 1-1 लाख झोपड़ियां बनी हुई हैं, लगातार ट्रैक्टर आ रहे हैं, उनका तेल लग रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ आप रामलीला मैदान जाने के लिए गंभीर नहीं थे। इसका मतलब अगर आप सैकड़ों लाखों लोगों को ला रहे हैं, आप कह रहे हैं, इसका मतलब रामलीला मैदान की तो उतनी कैपेसिटी है नहीं। 26 नवंबर से पहले की बात कुछ और थी, आज की बात कुछ और है। उस समय सरकार ने हमें परमिशन नहीं दी। अब तैयार है लोकतांत्रिक मूल्यों का अब सुप्रीम कोर्ट में आपके वकील जो कह रहे हैं, अब आप तैयार है रामलीला मैदान में जाकर धरना करने को? देखिए, हमारा ऐसा कोई फैसला नहीं आज के दिन। संयुक्त किसान भाई दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण, 2 वकील खड़े हुए सुप्रीम कोर्ट में, देश की सबसे बड़ी अदालत में, कि आंदोलनकारी किसानों की तरफ से उन्होंने कहा कि हम रामलीला मैदान में धरना करने की, प्रदर्शन करने की इजाजत चाहते हैं। इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, जब कोर्ट में कह दिया तो फैसला हो गया होगा? मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ऐसा हमारा कोई फैसला नहीं है। यहाँ हमारे पूरे गांव के गांव बसे हुए हैं, आगे क्या फैसला होगा ये हमारी आगामी मीटिंग में तय होगा। ओके अलका, आपको भी लगता है टकराव की आशंका अभी भी बनी हुई है? पुलिस ने बैरिकेड तो हटा लिए, लेकिन समझौता नहीं है अभी भी। ये टकराव हो या ना हो, ये पूरी तरह से केंद्र की मोदी सरकार पर निर्भर करता है। अभी कह दें, अध्यादेश ले आए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून आ गया, 3 कानून वापस, घर जाओ, आगे का रास्ता खोलते और बातचीत करते हैं। अब आपको ये बता रहे किसान नेताओं ने पत्र लिखा, अमर उजाला की अखबार, सारी अखबारों में है, किसानों ने बातचीत की पहल करके प्रधानमंत्री को पत्र भेजा है। ये मई 22 का पत्र है प्रधानमंत्री जी के पास। मैं विपक्ष की हूं प्रवक्ता, मुझे जानकारी है, और भाजपा का जो सत्ता के प्रवक्ता है वो कहते कॉपी ले आओ, हमारी जानकारी में नहीं है, ये गुमराह है। इन्हें मैं बताना चाहती हूँ, आरपीएन सिंह जी, मैंने आपको व्हाट्सएप कर रही हूँ, जो प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है बातचीत करने के लिए किसानों ने। प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है, इटली रोम गए हैं, वापस आए, उन्हें कहिए तुरंत गंभीरता से लें और नौबत ना आने दें। नौबत ना आने, देश नहीं देखना चाहता कि देश का जवान और देश का किसान आपस में भिड़े और खून खराबा हो। नहीं चाहता देश की करोड़ों का पेट पालने वाला किसान परेशान रहे। आज 11 महीने हो चुके हैं, हम चाहते हैं हमारा अन्नदाता वापस जाए। जब चिट्ठी आई है किसानों की तरफ से, और अगर नहीं भी आई है, मैं तो ये कहता हूं आरपी सिंह जी, क्यों नहीं बड़ा दिल दिखाते हैं, पहल करिए, बहुत टाइम हो गया। अरे बातचीत तो शुरू करिए, देखा जाएगा उसके बाद आगे क्या होता है। मानक गुप्ता जी, मानक जी, अलका जी मई की बात करिए, कोहार अभी आपके ख्याल तो कोहार ने जुलाई की बात करी, अभिमन्यु ने। कोई मैं तो चाहूंगा चिट्ठी आपको भेजे, आप मेरे को भेज दीजिए, मैं उस पर चर्चा करा दूंगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की चिट्ठी उनसे मांग लीजिए। ठीक, इससे बात नहीं है, मैं तुमको भेजूं, सुन जाएंगे। और जहाँ तक रामलीला मैदान की बात है, बुराड़ी के मैदान खुले, बुराड़ी के मैदान में इंतजाम किया गया था। आइए, कौन रोक रहा है उनको? बुराड़ी मैदान खोले गए थे इनके लिए। हमको तो बॉर्डर में अपना मजबूर जमाना है। साहब, आप कल दिल्ली आएंगे तो साफ तो पुलिस आप तहजीब करेगी अगर आप गलत काम करेंगे।
कानून का उल्लंघन करेंगे। पर मेरी फिर भी हाथ जोड़कर विनती है, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, बातचीत ही आखिरी रास्ता है। अरे सर, एक चिट्ठी लिख दीजिए ना फिर आरपी सिंह जी, हाथ जोड़ के टीवी पे बातचीत के लिए बुलाने से क्या होगा? आप चाहिए मानक, आप 2 घंटे डिबेट करेंगे, मैं और अभिमन्यु बैठकर आपके चैनल पे एक मुद्दे पर बात करेंगे, किसान बिल के ऊपर। अरे सर आरपी सिंह जी, आपके और अभिमन्यु के डिबेट करने से कुछ नहीं होने वाला है। अरे चिट्ठी भेजिए संयुक्त किसान मोर्चा को सरकार की तरफ से, जैसे पहले जाती थी, बातचीत शुरू करवा दीजिए, क्या दिक्कत है? आपके खैर चिट्ठी की कॉपी आप भेज दीजिएगा मेरे को। अरे मैं कह रहा हूं आप चिट्ठी लिख दीजिए, सरकार की तरफ से एक चिट्ठी भिजवा दीजिए पहले की तरह। अरे चिट्ठी से देना, फोन करना, अभी आपको नंबर भेजा तुरंत अपने व्हाट्सएप। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है। आपने सबको सुना, आपने यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह को सुना, किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ को, कांग्रेस की अलका लांबा को और बीजेपी के आरपी सिंह को। लगता नहीं है अभी मामला सुलझा है। छोटी सी उम्मीद की किरण तो जरूर दिखाई दी है, लेकिन जब तक संयुक्त किसान मोर्चा कोई फैसला ना ले कि बैरिकेड हटने के बाद वो क्या करेंगे, सरकार से या पुलिस से उनका कोई समझौता ना हो जाए प्रदर्शन करने पर, बातचीत पर, आगे के रास्ते पर, तब तक राहत की सांस मत लीजिए। बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी हैं। राष्ट्र की बात